आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। हूं आपके साथ सना वारिस। चुनाव का एक तरफ शोर है तो वहीं ओमिक्रॉन का बढ़ता जोर है। नए साल की तकरीबात पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तकरीबात में लोगों की तादाद को महदूद किया जा रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस अब मुल्क में बढ़ चुके हैं। 578 केसेस आज हो चुके हैं और सबसे ज्यादा 2 मकामात पर केसेस मंजर आम पर आ रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली था। लेकिन अब महाराष्ट्र को भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। तकरीबन 142 ओमिक्रॉन के केसेस दिल्ली में सामने आ चुके हैं। इस हवाले से दिल्ली गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन हमें इस बात को भी याद रखना होगा कि दिल्ली में कई ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, कई हॉस्पिटल्स के वो हड़ताल पर भी चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ेंगे, खुदा न खास्ता आगे, तो किस तरह की तैयारियां और हड़ताल की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सरकारी तौर पर अगर बात करें तो सरकार कई तरह की पाबंदियों का ऐलान भी कर चुकी है और मरकज ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियासती सरकारों को कहा है, स्टेट्स को कहा है कि वो अपने अपने अकॉर्डिंग फैसले लें। यानी अगर उनको तकरीबात पर, न्यू ईयर की तकरीबात पर अगर रोक लगानी है या महदूद करना है लोगों की तादाद, तो आप अपने हिसाब से करें। लिहाजा कई रियासतों में हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू का नफाज हो चुका है। तो कई रियासतें, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होगी। कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि दिन में तो रैलियां हो रही हैं, नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या फायदा, क्योंकि जमावड़ा तो दिन भर होता है, रात में तो सभी सोते हैं। इस तरह के लोगों के ख्यालात हैं। डॉक्टर्स इस पर क्या कह रहे हैं, वही एक बात यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी हो जाती है बतानी आप नाजरीन को, क्योंकि इससे पहले हम ये जानते हैं कि अदालत ने, कोर्ट ने ईसी से और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि ओमिक्रॉन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा चुनाव को कैंसिल किया जाए या मुलतवी किया जाए, 2 से 3 महीने तक इसे टाल दिया जाए। जिस पर आज की बात करें तो आज ईसी और हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि जिन जिन रियासतों में इलेक्शंस होने वाले हैं उन रियासतों में बढ़ते ओमिक्रॉन के आंकड़े हेल्थ सेक्रेटरी के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने हेल्थ सेक्रेटरी पेश करें। आइंदा मीटिंग 5 जनवरी को होने वाली है, लिहाजा देखना होगा कि इस हवाले से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आज 2 खास हमारे दरमियान मेहमान होंगे आपसे कुछ देर बाद। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराएं, उससे पहले हम नाज़रीन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात के जरिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और 2 खास मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर शरद वाजपेयी साहब सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। एक और खास मेहमान हमारे दरमियान होंगे डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जिन्हें आप हमेशा इस प्रोग्राम में सुनते हैं और उनके मशवरे को मानते हैं। लिहाजा डॉक्टर्स जो मशवरा देते हैं उन्हें आप सर तस्लीम खम, जिसे सर तस्लीम खम कहते हैं उर्दू में, कि आप सर झुकाकर उन्हें माने, यही आपके लिए एक सेहतमंद मशवरा होता है। डॉक्टर साहब के अपने होते हैं, इसीलिए ओमिक्रॉन के बढ़ते दायरे से किस हद तक हमें बचना है, एहतियात बरतना ये बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहसिन वली साहब इस्तकबाल आपका, और साथ ही साथ शरद साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल इस खास पेशकश चलती रहेगी जिंदगी जिसका नाम है। और सबसे पहले मोहसिन वली साहब मैं आपसे शुरुआत करूं, चूंकि अभी शायद आप तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर शरद साहब के पास चलते हैं इस सवाल के साथ जो मोहसिन वली साहब से मैं पूछने वाली थी। डॉक्टर शरद साहब, इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन और कुछ देर पहले हेल्थ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई है कि चुनाव हो या ना हो। इस पॉइंट पर अब लोग पहुंच चुके हैं, खासकर सरकारी इदारे, की बातचीत किया जाए कि इलेक्शंस को मुलतवी करना है, आगे बढ़ाना या नहीं। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन इंडिया में एंटर कर चुका है और केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समझना बहुत आवश्यक है कि निश्चित रूप से जब अभी इलेक्शंस की रैलीज होंगी, सब कार्यक्रम होंगे, तो उसमें इस तरह के रिस्क होंगे कि कोई ये इस तरह का वायरस का जो कि म्यूटेट होकर के आया है और आगे इससे कोई समस्याएं ना क्रिएट हो। जैसे कि हम सेकेंड वेव में देख चुके हैं कि बहुत ही पैनिक हो रहा और कितनी मॉर्टेलिटीज हुई, कितना फैटल रहा। लेकिन कुछ बातें अभी तक जितना भी आया है, क्योंकि ये अभी 1 महीने पहले इस वेरिएंट का डिटेक्शन हुआ है और WHO ने 24 नवंबर को उसको डिक्लेयर किया कि जो है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन आया है म्यूटेट होकर के कोविड-19 से। तो अभी इसका 1 महीना हुआ है, अभी इसकी पूरी स्टडी नहीं भी आई है।
और ये जो वायरस है, ये वायरस एक्चुअली आया साउथ अफ्रीका से है। और ये वायरस चूंकि नेचुरली वहां से जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके थ्रू आया है, और इसीलिए ये दिल्ली है या महाराष्ट्र है या केरल है, जहां पर कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं, वहां पर इस तरह के वायरस के जो है वो काफी पॉसिबिलिटी हो रही है एंट्री की। और आप जैसे अभी आपने बताया कि 500 के ऊपर केसेस क्रॉस कर चुके हैं, और इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है, लेकिन इंडिया में अभी लिमिटेड लैब्स हैं, 38 लैब्स हैं, और इस वायरस को हर जगह डिटेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको ट्रेस आउट करना बहुत जरूरी है कि वो आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, और जो कि ऐसे 106 कंट्रीज है जहां पर कि ज्यादा कंट्रीज जहां डिटेक्ट हो चुका वायरस। तो इस वायरस का नेचर क्या होगा? वैसे अभी तक जितना सामने स्टडी आई है, देखा गया है कि ये थोड़ा सा वायरस जो है, जो पहले हमारा डेल्टा वायरस था, उसमें माइल्ड है, माइल्ड केसेस है इसमें सिम्टम्स तो एक्यूट जो वायरल फीवर होता है उसके तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, और उसमें सीवियर ग्रेड का फीवर होता है पेशेंट्स को, हाई 103 104 तक फीवर होता है पेशेंट्स को, और उनको जो है बहुत जॉइंट पेन होता है, टायर्डनेस होती है, कफ एंड कोल्ड होता है, इस तरह की समस्याएं होती है। तो अभी इसका पूरा नेचर नहीं मालूम कि कितना फैटल ये होगा, पर चूंकि इसकी स्टडी पूरी अभी हमको नहीं मिली है, तो हमको चाहिए कि हमको सेकंड वेव में क्योंकि हम इतना सेटबैक झेल चुके हैं, तो हमारे कंट्री में हम लोग को चाहिए पूरी तरह से हमारा जो हेल्थ सिस्टम है पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहे, और ऐसी कोई भी मिस हैपनिंग ना हो जो कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसको लेकर इसलिए हमें तैयार रहने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर मोहसिन वली, मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर शरद साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। मोहसिन वली साहब, मैं आपके पास आऊं इसी सवाल के साथ कि तकरीबन 100 से ज्यादा कंट्री हैं जहां पर ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, तमाम कंट्रीज, और अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो स्टेट्स न्यू ईयर के हिसाब से पाबंदी कर रहे हैं तकरीबात पर, और उधर ये बात भी अब मौजूए बहस है कि इलेक्शन कराए जाएं या ना कराया जाए। अदालत भी इस हवाले से अपील कर चुका है। एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या कहना है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि टैली बढ़ती हुई जा रही है, अगर इलेक्शंस होते हैं तो हालात खराब हो सकते हैं, क्या मानते हैं आप? जी, अभी तो देखिए, मैं तो कुछ नहीं, छोटा सा इंसान हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी पिछली 1 दिन पहले रात को कि सावधानी रखनी है, एहतियात रखनी है, और इसी के तहत उन्होंने ये जो ऐलानात किए हैं बूस्टर डोज के, बच्चों में वैक्सीनेशन के, ये मुझे लगता है कि इस बात के लिए अच्छा माहौल पैदा करने के लिए किए गए हैं कि एल्डरली पॉपुलेशन को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को और हमारे बच्चों को इससे एडिशनल प्रोटेक्शन मिले। और उन्होंने इसको सावधानी वाला डोज बताया है, प्रिकॉशनरी डोज बताया है, और उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं कि हमारे पास बेड्स रेडी हैं, आईसीयूज रेडी हैं, ऑक्सीजन बेड्स रेडी हैं। इस सबको मिला जुला हम देखते हैं, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ जो वो बता रहे थे कि हमारे पास अभी तक, पहले तो ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते में पिक्चर साफ हो जाएगी साउथ अफ्रीका में जो हो रहा है उसकी, लेकिन अभी तक हमारे पास सॉलिड डाटा नहीं है। एक चीज बहुत अच्छी है हमारे पास सॉलिड डाटा, कि हमारे यहाँ मोर देन 70% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। बच्चों में भी 70 से 78% बच्चों को हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। और इसके जो हमारे डेल्टा के केसेस आए थे वो इतने शदीद थे कि उसने हमको एक फायदा भी दिया है। जाने तो ली है उसने लाखों की तादाद में, लेकिन एक फायदा भी दिया है कि वो हर्ड इम्यूनिटी हमारे अंदर बच्चों में, दोनों में डेवलप हो गई है। तो उस सिनेरियो को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में अभी इतना खतरा इसका नहीं है। हमको अभी डेल्टा वायरस से ही लड़ना है, लड़ते रहना है। और जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें स्मार्टली रैपिड अवेलेबल अगर किट से हम यूज करेंगे तो जल्दी ही 3 से 4 घंटे में हमको ओमिक्रॉन का पता लग जाएगा, जिसका यूज भी अब शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों को एहतियात ये रखनी है कि मास्क लगाना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है। और ये बात दोहराई है प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में। और दिल्ली जैसे शहरों में वहाँ पे ग्रैप प्रोग्राम है, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, जहाँ जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ब्रांचेस हैं, जैसे दिल्ली में हम इसको DDMA कहते हैं, और सूबों में भी इसकी ब्रांचेस हैं, और वो बहुत तकड़ी इस पे निगरानी रख रही हैं। उनके यहाँ इसकी सीवियरिटी के 4 जोन्स होते हैं, येलो जोन, एम्बर जोन
ऑरेंज जोन और रेड जोन। तो इस जोन का मतलब ये है कि ये इसकी ग्रेडिंग है कि इनकी पॉजिटिविटी रेट कैसी है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव न्यू केसेस कितने हैं, बेड्स हॉस्पिटल में कितने भरे हैं, उसके हिसाब से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 की प्रिकॉशन रखी जा रही है। तो अभी हमारा दिल्ली जो है वो अभी रेड जोन में नहीं आया है, अभी हम येलो और एम्बर जोन के बीच में हैं जी। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है फेस्टिविटीज वाला, ये बहुत अहम हो जाता है। तो कोई भी भीड़, चाहे वो न्यू ईयर की क्राउड हो, उस पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। मैं आपके हवाले से बता दूं, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पाबंदी लग गई है, बॉम्बे में कर्फ्यू और बहुत सी जगह बहुत से शहरों में कर्फ्यू लग गया है। नाइट कर्फ्यू ज्यादातर स्टेट्स में लग जाएगा फर्स्ट से पहले ही। तो ये हमको रोका जा रहा है भीड़ इकट्ठा करने से। जो लोगों के जानने की चीज है वो ये है कि ऐसे माहौल में जब नया वायरस हमारे बीच में है और जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, वर्ल्ड का डेटा इंडिया से डिफरेंट होगा, डेफिनेटली डिफरेंट होगा और उस पर के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है और ये ओमिक्रॉन कब खतरनाक हो जाएगा इसका भी नहीं पता है जी। बिल्कुल, क्योंकि ये बात भी कही गई कि भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट माइल्ड हो लेकिन ये स्प्रेड बहुत होता है। तो ऐसे में शरद साहब, डॉक्टर शरद, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात को मानूंगा कि जितना डेल्टा था ये स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। हाँ, पर अपोजिट टू डेल्टा ये है कि इसकी फैटेलिटी या इसकी मॉर्टेलिटी इससे जो अभी जो डाटा आया उसमें नहीं है, तो ये एक अच्छी बात भी। हाँ, ये कि उसके कई गुना ज्यादा उसे तेजी से बढ़ता है ये। तो इसीलिए जो हमारे गवर्नमेंट सारी इसके लिए हम जो पुराने, हमको ये मान के चलना होगा, जो पुरानी चीजों को हम जो फॉलो कर रहे थे सेकंड वेव में, कि हमको मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग में मूव करना है, हमें हमेशा हाथों को सैनिटाइज करना, वॉश करना है हाथों को बार बार जाकर के, या अपने जो रूम्स हैं उनको वेंटिलेटेड रखना है और सारे हवादार कमरे होने चाहिए जिससे कि लोग आए मूव करें तो कहीं ऐसा जहां पर क्राउड हो, जहां पर लोग हो, वहां उनसे दूर रहना है। जो पुराने हमारे सारी चीजें जो प्रिकॉशंस थे, जो हम कहीं धीमे धीमे उनको भूलने लगे थे, उसको फिर से यहाँ पर लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको किस तरह एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सब वाकिफ हैं। जब नया नया कोरोना आया था तो उसके बाद अब सभी के टिप पर है और बच्चे भी ये जानते हैं कि कोरोना है, लिहाजा बड़ों को बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। बच्चे आजकल वाकिफ हो गए हैं, लिहाजा आप बड़े बच्चे मत बनिए, अपना एहतियात रखें, अपने घर वालों का एहतियात रखें। जीनोम सीक्वेंसिंग पर काफी जोर दे रहे थे डॉक्टर शरद साहब। डॉक्टर वली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जीनोम सीक्वेंसिंग के हवाले से डॉक्टरों का खदशा ये है कि अगर केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि इसी से टेस्टिंग हो पाती, ट्रेसिंग हो पाती है, जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे होती है, उस हवाले से आलात का खदशा उन्होंने जाहिर किया है। इस पर आपकी क्या राय है और गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, मेरा मशवरा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट के पास ऐसी किट है जो 300 रुपए जिसकी कॉस्ट करती है, जो अल्ट्रा रैपिड किट है और जिससे हम स्पॉट कर सकते हैं कि कोविड के साथ दूसरी जीनोम सीक्वेंसेस एस, इसमें एक टेस्ट होता है, एस मिसिंग है तो हम उसको पता लगा सकते हैं। और ये ICMR से अप्रूव्ड है, NABL से अप्रूव्ड है ये किट, और ये किट बहुत जल्दी यूज होने लगेगी मुझे उम्मीद है, और कहीं कहीं यूज हुई भी है ये। तो ये इसका नतीजा भी 3 घंटे के अंदर आ जाता है। तो जैसे मैंने अभी कहा ना, स्मार्ट टेस्टिंग फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, ये इससे हो जाएगा और इसकी पॉजिटिविटी का भी पता लग जाएगा और हम केसेस को आइसोलेट कर पाएंगे। हमारा इस वक्त मेन जो जोर है वो उन केसेस को आइसोलेट करने का है जो या तो बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं या वो कोविड पॉजिटिव हैं। उनको हम ऐसी जगह आइसोलेट करके फिर सेग्रीगेट करते हैं कि उसमें से हम ओमिक्रॉन टेस्ट को करके वो निकालते हैं। तो इसकी रैपिड किट है हमारे पास और इसकी रैपिड किट जो है जल्दी नतीजा देती है, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। और जहां जहां भी ये प्रिकॉशन ली जा रही है वहां सक्सेसफुली हमने ओमिक्रॉन को आइसोलेट किया और 50% से ज्यादा केसेस ठीक होकर घर जा चुके हैं। और अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई भी ओमिक्रॉन से डेथ इंडिया में रिपोर्ट हुई हो जो खाली ओमिक्रॉन की वजह से हुई हो, क्योंकि ऐसे डॉक्टर शरद ने कहा कि हमारा ये जो नया म्यूटेंट है ये कम घातक है, कम डैमेजिंग है, कम डेथ्स करता है, कम हॉस्पिटलाइजेशन करता है, कम ICU एडमिशंस करता है। और साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी ये इसकी वेव खत्म होने जा रही है।
जी। ओमिक्रॉन वहां खत्म हो रहा है, तो ये अच्छी बात मैं बता रहा हूँ आपके चैनल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो डेल्टा वायरस अभी मौजूद है उसकी लापरवाही करें, उसकी तरफ से हम लापरवाही करें। तो ये इस वक्त का मैसेज बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में पॉल्यूशन, सर्दी, भीड़, जी। फेस्टिविटीज, ये सब मिलकर एक बहुत दर्दनाक पिक्चर पैदा कर सकते हैं अगर हमने एहतियात नहीं की। बिल्कुल। और यहाँ पर एक सवाल ये भी करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ओमिक्रॉन और वैक्सीनेटेड लोगों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में डॉक्टर शरद साहब ऐसे केसेस सामने आए थे जिनमें 34 में से 33 पर्सन जो थे, लोग थे, वो वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उन्हें फुली वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उन्हें ओमिक्रॉन हो गया। तो ऐसे में जो अभी न्यू बच्चों को जो इजाजत मिली है कि वो कोविन पर रजिस्टर करा सकते हैं, 15 से 18 साल तक के बच्चे, क्या उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जिन्होंने वैक्सीन लिया डबल डोज उन्हें भी ओमिक्रॉन हो रहा है, तो अब हम लेंगे तो इससे क्या हमें बचाव मिलेगा? उन लोगों के लिए, इस सेक्शंस के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सच है कि जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिविटी एक लिमिटेड टाइम तक रहती है, लेकिन इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट जो है बूस्टर डोज के लिए प्रमोट कर रही है, बूस्टर डोज की तरफ बढ़ रही है कि हमको इसको मेंटेन करके चलना, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके चलना, और एंटीबॉडी टेस्ट होता है, बूस्टर डोज की प्लानिंग हो रही है, और ये सच है। लेकिन फिर भी ये हम मान के चलिए कि जिनको वैक्सीन हो गई है उनको माइल्डर फॉर्म में डिजीज आ रही है, कहीं ना कहीं बीमारी से लड़ने की क्षमता को डेवलप हो जाती है, रादर देन उन पेशेंट्स में जिनको या पर्सन्स में जिनको की कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है। तो वैक्सीन की अपनी पूरी तरह से यूटिलिटी है, और वैक्सीन लगने के बाद अगर डिजीज होती भी है, इन्फेक्टेड पर्सन होता भी है, तो उसको उस ग्रे फॉर्म में या सीवियर फॉर्म में नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वैक्सीन लग गई, डबल डोज में लग गई, फिर भी अगर हो रहा है बट कोई मोर्टेलिटी नहीं हो रही है। तो इसलिए वैक्सीन की वैल्यू अपनी वैसे ही बनी हुई है, उसको कहीं से हम वो नहीं कर सकते, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है इंडिया में इतना ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है कि हम काफी कुछ सेफ हो चुके हैं। और ओमिक्रॉन आया तो जरूर है, लेकिन माइल्डर फॉर्म में है, जो केसेस भी हो रहे हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है इसका जी। लेकिन उसी के साथ साथ हमें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया भी, कि हमें अपने जो प्रिकॉशंस है उनको नहीं भूलना है। डेल्टा वायरस का जो डेंजर है उसको अभी हमको बरकरार है, उसको नहीं भूलना है, और हमको अपने सारे प्रिकॉशन जैसे प्रीवियस स्टेज में हम ले रहे थे उसी स्टेज में लेकर के चलना है, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट करते रहते हैं। आज ओमिक्रॉन आया है और ये एक ऐसा है कि आगे भी कभी कोई ऐसी समस्या ना हो जाए, तो इसलिए ये लाइफ स्टाइल को हमको अपना बदलना होगा, और ये लाइफ स्टाइल बदलेगी। और मैं अपने व्यूअर्स को ये पर्सनली बताता हूँ कि मैंने इधर जब से ये कोरोना का इन्फेक्शन आया है 2 सालों से, तब से बहुत से ऐसे कॉमन कोल्ड के जो केसेस हो रहे थे, जो एक चलता था, हर व्यक्ति को कॉमन कोल्ड हो रहा था, इन्फेक्शन हो रहा था, वो बहुत कुछ कम हो गया है। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये मास्किंग से और जो हैंड शेकिंग से ये जो इन्फेक्शन ट्रांसफर होता था, या बच्चों को जो हैबिट थी बिना वॉश के हैंड्स को खाना, ये सब जो था, वो सब चीजें जो हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लाए हैं, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट में फायदा पक्का हुआ है। और डिजीजेस के बहुत सी ऐसी डिजीजेस, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हो जाती थी वो कम हुई है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा पूरे वर्ल्ड को मिलेगा जो हम अंदर इस हैबिट को डालते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वली साहब, आपके पास मैं आऊँ इस सवाल के साथ, क्योंकि जब कोरोना का जो वेरिएंट डेल्टा था उसकी वजह से हम देख रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी असर पड़ रहा था, रेस्पिरेशन में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, किडनीज पर असर पड़ रहा था, फेफड़ों पर असर पड़ रहा था। ये ओमिक्रॉन वायरस हालांकि माइल्ड है, क्या इसका कुछ इस तरफ से कनेक्शन है कि दिगर आज़ा पर भी असरअंदाज होता है, होगा या फिर होता है? देखिए, इसके बारे में बहुत डेफिनेट जो डाटा आया है साउथ अफ्रीका से, और लैंसेट में आर्टिकल्स आए हैं, यूके यूएसए से आए हैं, उसमें ये है कि ये अच्छी बात इसकी है कि ये नाक से लेके और सांस की नली तक जाता है, और इसका वहां पे इफेक्ट जो है 70 गुना ज्यादा होता है, लेकिन फेफड़ों को ये इन्वॉल्व नहीं करता है। तो फेफड़ों में इसका जो है जाना ये डेल्टा के मुकाबले में बहुत कम है, मैं कहूँगा नहीं है। और लेकिन हम मेडिसिन में कोई लाइन नहीं खींच सकते बॉडी में इन्फेक्शंस को लेके कि यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक नहीं जाएगा। जो मोर्टेलिटी कम है इसकी, जो निमोनिया के केसेस इसमें कम मिल रहे हैं, सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जो ज्यादा इसमें टॉक्सिक सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ा इसका सिम्टम है थकान,
और निमोनिया इसमें नहीं मिल रहा है देखने को, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हैं वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वैसी सिचुएशन इसकी नहीं आ रही है, तो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये खतरनाक होने के बावजूद, ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद ये लंग्स को थोड़ा सा स्पेयर कर रहा है। तो अभी इसका जो म्यूटेंट है, जो प्रेजेंट म्यूटेंट है, उसमें ये चीज देखी गई है, और आगे आने वाले म्यूटेंट में क्या होगा तो ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ये एक उम्मीद की किरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में। आपका सवाल बिल्कुल ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो हम यही करेंगे इसमें कि हम अभी एहतियात करेंगे, और जैसे ही किसी को कोई भी सिम्टम हो जो ट्रैवल करके नहीं आया है, वो फौरन डॉक्टर के पास जाए और अपना चेकअप कराए। और इसमें बहुत जरूरी होता है कि जब हमें कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो तो हम डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि मौसम ऐसा है, पॉल्यूशन की साथ इसको कुछ डॉक्टर्स ने डबल वहमी का नाम दिया है कि दुगना असर हो जाता है। तो इसकी वजह से हमको बहुत फिर वही बात आ जाती है कि एहतियात जो है बहुत ज्यादा रखनी है, और हमको कुछ नहीं करना है, आपको एहतियात बरतना है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों का यही कहना है, एहतियात बरतने में पैसे नहीं लगते, बस मास्क में पैसे लगते हैं जिसके आप आदी हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आदी होने के बाद भी भूलते हुए जा रहे हैं, तो इसे भूलिए मत। न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से अपील कर रहा है, 2 माहिर डॉक्टर हमारे दरमियान मौजूद है, वो भी आपसे अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी सेहत की फिक्र है हमें, लिहाजा हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आपको बताया जा सके कि ओमिक्रॉन और नए नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो कितने खतरनाक है और आपकी जिंदगी को कैसे बचाया जा सकता है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में शामिल होने के लिए, लेकिन उससे पहले कई कॉलर्स भी हमारे दरमियान जुड़ते हैं, उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करें। उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर शरद साहब, क्या जैसे हमने देखा था कि डेल्टा का सेकेंड वेव जब आया था तो डेल्टा ने कहर मचाया था, उस वक्त दिगर बीमारियों में भी लोग मुब्तला हो रहे थे। कानपुर के हालात आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कानपुर में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, अगर है तो कितने मामले हैं, क्योंकि यूपी में तो पहुंच चुका है। अभी कानपुर में ओमिक्रॉन तो ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, और जो नेचुरली डेल्टा का जो सेकंड वेव थी बहुत ही फैटल थी, और उस वेव ने हमको इतना सिखा दिया है, बहुत सी चीजें हमारे हेल्थ सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि ओमिक्रॉन ये निश्चित रूप से कंट्री में आएगा और इन्वॉल्व भी करेगा, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे। नेचुरली तो कांटेक्ट होता है लोगों से तो नंबर बढ़ते हैं, बट आई एम श्योर कि ये उस तरह की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि वो शायद हमारे लिए एकदम अचानक से आई अप्रत्याशित चीज थी और हम शायद तैयार नहीं था कंट्री उसके लिए। पर इस समय कंट्री पूरी तरह से किसी भी तरह के ऐसे म्यूटेंट किसी वायरस से फाइट करने के लिए तैयार है, और पूरा हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है, हमको एक सीख मिल चुकी है। तो मुझे नहीं लगता निश्चित रूप से आएगा और इफेक्ट भी करेगा, लेकिन एक तो पब्लिक भी तैयार है, पब्लिक भी उसके लिए अपने को इतना ज्यादा प्रिकॉशंस ले चुकी है। और तो यही अपील है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए, एहतियात बरतिए। डॉक्टर वली साहब का भी कहना, जो कि दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर शरद साहब जो कि सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं, आप हमें कानपुर से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।